हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम आपको इंटरमीडिएट का चैप्टर 5 आई एम जॉन सर्ट पढ़ाने वाले हैं। ये चैप्टर परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे आते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। नो वन कुड से आई एम अ ब्यूटी। कोई नहीं कह सकता कि मैं सुंदर हूँ। आई वे 340 ग्राम्स। मेरा वजन 340 ग्राम है। आई एम रेड ब्राउन इन कलर। मेरा जो रंग है वो रेड ब्राउन है, लाल भूरे रंग का है। लाल भूरे का मतलब आप कह सकते हैं मेरा कलर कत्थई रंग का है। एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप। और मेरा जो आकार है वो अप्रभावकारी है, आकर्षक नहीं है। आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव। मैं जॉन के प्रति समर्पित उसका गुलाम, उसका हृदय हूँ। आई हैंग बाई लिंगामेंट्स इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट। मैं उसके चेस्ट के सेंटर में, उसके सीने के मध्य में लिंगामेंट्स, ऊतकों से या फिर आप कह सकते हो मजबूत तंतुओं से लटकता हूँ। आई एम अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड मैं लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा हूँ। एट माई वाइडेस्ट पॉइंट 10 सेंटीमीटर अक्रॉस। और मैं अपने सबसे चौड़े स्थल पर 10 सेंटीमीटर की चौड़ाई का हूँ। मोर पियर शेप्ड देन वैलेंटाइन। वैलेंटाइन का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, जैसा कि हृदय की आप आकार के बारे में समझते हैं, उससे बिल्कुल भिन्न। मोर पियर शेप्ड, मैं नाशपाती के आकार का हूँ। वाट एवर यू मे हैव हियर्ड अबाउट मी फ्रॉम पोएट्स। आपने कवियों से मेरे बारे में जो भी पढ़ा हो। आई एम नॉट अ वेरी रोमांटिक कैरेक्टर। मैं रोमांटिक प्रवृत्ति का नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ हार्ड वर्किंग 4 चैम्बर्ड पंप। मैं सिर्फ एक कठिन मेहनत करने वाला 4 कोशों वाला पंप हूँ। एक्चुअली 2 पंप्स, वास्तव में देखा जाए तो केवल 2 पंप हैं। 1 टू मूव ब्लड टू द लंग्स। एक फेफड़ों में रक्त को पहुंचाने के लिए, द अदर टू पुश इट आउट इनटू द बॉडी। और जो दूसरा पंप होता है वो पूरे शरीर में रक्त संचार करने के लिए। Every day I pump blood through about 96,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। मैं प्रतिदिन लगभग 96,000 किलोमीटर की रक्त कोशिकाओं में रक्त प्रवाहित करता हूँ। That's enough pumping to fill an 18,000 लीटर टैंक। ये इतना होता है जिससे एक 18,000 लीटर का टैंक भरा जा सकता है। When John thinks of me at all। जब जॉन मेरे बारे में सोचता है, He thinks of me as fragile and delicate। वह मुझे नाजुक और कमज़ोर समझता है। Delicate, नाजुक। When up to now, जब अब तक मैंने I have pumped more than 3 lakh tons of his blood। मैंने उसके रक्त का लगभग 3 लाख टन रक्त पंप कर चुका हूँ। I work twice। मैं दोगुना काम करता हूँ। किससे दोगुना? The arm muscles of a heavyweight बॉक्सिंग चैंपियन। एक भारी वजन वाले बॉक्सिंग चैंपियन की हाथ की मांसपेशियों या फिर एक धावक की, एक जो दौड़ लगाने वाला धावक होता है, उसके पैर की मांसपेशियों की अपेक्षा मैं दोगुना काम करता हूँ। लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस। उन्हें एक बार मेरी जितनी गति से काम करने दीजिए। दे वो टर्न टू जेली इन मिनट्स। वे मिनटों में ही थक कर चूर चूर हो जाएंगे। टर्न टू जेली का अर्थ होता है थक कर चूर चूर हो जाना। नो मसल इन द बॉडी आर एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम। शरीर की कोई भी पेशी, कोई भी मसल, कोई भी मांसपेशी इतनी मजबूत नहीं है जितनी कि मैं हूँ। एक्सेप्ट दोज ऑफ ए वुमेन्स यूट्रस एज सी गिव्स बर्थ। किसके अतिरिक्त? सिर्फ जो महिला का गर्भाशय होता है मुझसे ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वो जन्म देता है। But uterine muscle don't keep at it day and night for 70 years। लेकिन जो गर्भाशय होता है वो दिन रात 70 सालों तक काम नहीं करता है। As I am expected to do, जैसा मुझसे आशा रखी जाती है। That of course is a slight exaggeration। यह निश्चित रूप से ऐसा कहना थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी। I do rest। मैं भी आराम करता हूँ। Between beats, धड़कनों के बीच में। It takes about 3/10 of a second for my left ventricle to contract and push blood out into the body। मेरे बाएं निलय को सिकुड़ने तथा शरीर में रक्त पंप करने में लगभग 1 सेकंड का 3/10 भाग लगता है।
देन आई हैव अ रेस्ट पीरियड ऑफ हाफ अ सेकेंड, तब मेरा आधे सेकेंड का रेस्ट पीरियड हो जाता है, मतलब मैं लगभग आधे सेकेंड तक आराम कर लेता हूँ. आल्सो वाइल जॉन स्लीप्स, इसके साथ साथ जब जॉन सोता है, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज आर इनएक्टिव, एक बड़ी प्रतिशत की मात्रा में उसकी जो धमनियां होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं, अक्रिय होती हैं. एज आई डोंट पुश ब्लड थ्रू देम, तब मैं उनमें रक्त संचार नहीं करता. माई बीट स्लोज फ्रॉम अ नॉर्मल 72 अ मिनट डाउन टू 55, तब मेरी जो दिल की धड़कनें हैं वो 72 से 55 तक आ जाती हैं. जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी विच इज गुड, जॉन मेरे बारे में मुश्किल से ही कभी सोचता है, जो कि अच्छी बात है. आई डोंट वांट हिम टू बिकम वन ऑफ दोज हर्ट न्यूरोटिक्स एंड वरियर्स बोथ इनटू रियल ट्रबल, मैं नहीं चाहता कि वह हृदय के बारे में अत्यधिक चिंता करने वालों में से एक हो जाए और हम दोनों को वास्तविक परेशानी में डाल दे. हर्ट न्यूरोटिक्स का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो हृदय के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं. When he does worry about me, जब वो मेरे बारे में चिंता करता है, it is nearly always about the wrong things, तो ये लगभग गलत चीजों के बारे में ही चिंता करता है. One night, एक रात, as he was drifting off to sleep, जब वो सोने जा रहा था, John suddenly thought, जॉन ने अचानक सोचा, I had skipped a beat, कि मैंने एक धड़कन खो दी है. He was quite worried, वो बहुत अधिक चिंतित हो गया. Was I giving out on him, क्या मैं उसे धोखा दे रहा था? He need not have been concerned, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए थी. From time to time, समय समय पर my ignition system gets momentarily out of tune, मेरी प्रज्वलन व्यवस्था क्षणिक मात्र के लिए भंग हो जाती है. जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑफ जॉन्स कार, जैसे कि जॉन की कार की प्रज्वलन व्यवस्था होती रहती है. आई जनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी, मैं अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करता हूँ. एंड सेंड आउट इम्पल्सेस टू ट्रिगर कॉन्ट्रेक्शन, और कॉन्ट्रेक्शन के लिए तरंगे भेजा करता हूँ, हलचल उत्पन्न करने के लिए तरंगे भेजता रहता हूँ. बट ओकेजनली आई विल मिस फायर, पाइलिंग वन बीट ऑन टॉप ऑफ अनदर, लेकिन कभी कभी एक धड़कन को दूसरी धड़कन पे चढ़ा देने की मुझसे भी भूल चूक हो जाती है. इट साउंड्स एज इफ आई हैव स्किप्ड, ये ऐसी आवाज आती है जैसे कि मैंने धड़कन खो दी हो. बट आई हैव नॉट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होता है. जॉन वुड बी सरप्राइज्ड, जॉन को ये जानकर आश्चर्य होगा, हाउ ऑफन दिस हैपेंस विदाउट हिम नोइंग, कि ये कितनी बार होता है उसे पता भी नहीं चलता है. रेव काउंटिंग, दिल की धड़कनों को गिनना. आफ्टर अ नाइटमेयर, एक भयानक स्वप्न के बाद में, ही समटाइम्स वेक अप एंड वरीज बिकॉज आई एम रेसिंग, वो जगता है और चिंता करता है क्योंकि मैं तेज गति से दौड़ रहा होता हूँ. दैट्स बिकॉज वेन ही रन्स इन हिज ड्रीम्स, ये ऐसा होता है क्योंकि जब वो अपने सपनों में दौड़ता है, आई रन टू, तब मैं भी दौड़ता हूँ. जॉन्स वरीज एक्चुअली एग्रेवेट थिंग्स, जॉन की चिंताएं चीजों को और बढ़ा देती हैं, उकसा देती हैं. मेक मी गो स्टिल फास्टर, जिससे मुझे और गति से दौड़ना पड़ता है. इफ ही वुड काम डाउन, अगर वो शांत हो जाए, सो वुड आई, तब मैं भी शांत हो जाऊंगा. बट इफ ही कांट, देयर इज अ वे टू स्लो मी डाउन, अगर वो शांत नहीं होता है तो एक रास्ता होता है जिससे मैं शांत हो सकता हूँ. द वेगस नर्व्स एक्ट एज अ ब्रेक, जो वेगस नली होती है, वेगस धमनी होती है, वो एक ब्रेक का काम करती है. दे पास अप थ्रू द नेक बिहाइंड द ईयर्स, ये कानों के पीछे गर्दन से होकर गुजरती है. एट द हिंज ऑफ द जॉ, जबड़ों के जोड़ के पास से. जेंटल मसाज हियर विल स्लो माई बीट, यहाँ पर हल्की सी मसाज देने से मेरी धड़कन धीमी हो सकती है. जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी, जॉन लगभग प्रत्येक चीज का दोष मेरे ऊपर देता है. फ्रॉम फैटिक टू डिजीज स्पेल्स, थकान से लेकर चक्कर आने तक हर चीज का दोष जॉन मुझे देता है. बट आई हैव लिटिल टू डू विद दिस फैटिक, लेकिन उसके थकान से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है. एंड हिज ओकेजनल डिजीज स्पेल्स यूजुअली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, और उसके प्रायः आने वाले जो चक्कर होते हैं वो उसके कानों से संबंधित हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क वर्किंग एंड विल गेट अ शार्प पेन इन द चेस्ट, जब वो अपनी डेस्क पर बैठा काम कर रहा होता है उसके सीने में तेज दर्द होता है. ही फियर्स, वो डरता है, दैट
ही इज अबाउट टू हैव अ हार्ट अटैक, कि उसे हार्ट अटैक आने वाला है, हृदयघात आने वाला है। ही नीड नॉट वरी, उसे चिंता नहीं करना चाहिए। दैट पेन कम्स फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये जो दर्द है उसकी पाचन मार्ग से आता है। पेमेंट फॉर द हैवी मील ईटन अ कपल ऑफ आवर्स लेटर, क्योंकि कुछ घंटों पहले उसने भारी भोजन किया होता है। When I am in trouble, जब मैं परेशानी में होता हूँ, I usually send out a pain signal only after undue exertion or emotion. जब मैं परेशानी में होता हूँ तब मैं प्रायः अत्यधिक परिश्रम या फिर संवेदना के उपरांत ही दर्द का संकेत भेजता हूँ। That is the way I tell him I am not getting enough nourishment to cope with the work he is loading onto me. यही एक रास्ता है, या इसी प्रकार मैं उससे कहता हूँ कि जितना कार्यभार वह मुझ पर लाद रहा है उसे वहन करने योग्य पर्याप्त पौष्टिकता मुझे नहीं मिल रही है। हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट, मुझे पोषण कैसे प्राप्त होता है? फ्रॉम द ब्लड ऑफ कोर्स, निसंदेह रक्त से ही। बट ऑल्दो आई रिप्रेजेंट ओनली अ 200 पार्ट ऑफ द बॉडी वेट, किंतु यद्यपि मैं शरीर के पूरे भार का 2/100 भाग का ही प्रतिनिधित्व करता हूँ। आई रिक्वायर अबाउट 1/20 ऑफ द ब्लड सप्लाई, मुझे रक्त संचार का 1/20 भाग की जरूरत होती है। दैट मीन्स आई कंज्यूम अबाउट 10 times द नरिशमेंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडीज अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। इसका मतलब ये है कि शरीर के अन्य अंगों और ऊतकों की अपेक्षा मुझे लगभग 10 गुना पोषण की ज्यादा जरूरत होती है। बट आई डोंट एक्सट्रैक्ट नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड पासिंग थ्रू माई 4 चैम्बर्स, लेकिन मैं अपने चैम्बर से गुजरने वाले रक्त से पोषण नहीं प्राप्त करता। आई एम फेड बाई माई ओन कॉर्नरी आर्टरीज, मुझे मेरी कॉर्नरी आर्टरीज से ही पोषण प्राप्त होता है। लिटिल ब्रांचिंग ट्रीज, जो छोटे शाखाओं वाले वृक्षों की जैसी हैं, विद ट्रंक्स नॉट मच थिकर देन ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, जिनके तने पेय पदार्थ पीने वाली नलिकाओं से अधिक मोटे नहीं हैं। दिस इज माई वीक स्पॉट, यही मेरा सबसे कमजोर स्थल है। ट्रबल हेयर इज द ग्रेटेस्ट सिंगल कॉज ऑफ डेथ, यहाँ पर परेशानी मृत्यु का एकमात्र सबसे बड़ा कारण होता है। नो वन नोज हाउ इट हैपेंस, कोई नहीं जानता ये कैसे होता है। बट अर्ली इन लाइफ, लेकिन जीवन की शुरुआत में ही। समटाइम्स इवन एट बर्थ, कभी कभी जन्म के समय से ही। फैटी डिपॉजिट्स बिगिन टू बिल्ड अप इन द कॉर्नरी आर्टरीज, कॉर्नरी आर्टरीज में वसा युक्त चर्बी जमा होना शुरू हो जाते हैं। ग्रेजुअली, धीरे धीरे दे कैन क्लोज एन आर्टरी, ये एक धमनी को बंद कर सकते हैं। और अ क्लॉट में फॉर्म टू क्लोज इट सडनली, या फिर एक खून का थक्का इसको अचानक से बंद कर सकता है। व्हेन एन आर्टरी बिकम्स ब्लॉक्ड, जब कोई धमनी बंद हो जाती है, द पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल इट फीड्स डाइज, तब हृदय का वो भाग जिसके द्वारा पोषित होता है वो मर जाता है। दिस लीव्स स्कार टिश्यू, जिससे एक बड़ा घाव बन जाता है। इट मे बी नो लार्जर देन अ स्मॉल मार्बल, ये एक छोटे कंचे से बड़ी नहीं हो सकती। बट इट कैन बी हाफ द साइज ऑफ अ टेनिस बॉल, लेकिन ये टेनिस की गेंद की आधी जितनी बड़ी भी हो सकती है। हाउ सीरियस द ट्रबल, परेशानी कितनी गंभीर है, इस डिपेंड्स ऑन द साइज एंड पोजीशन ऑफ द प्लग्ड आर्टरी, ये बंद हुई धमनी के आकार तथा स्थिति पे निर्भर करता है। जॉन हैड अ हार्ट अटैक 5 years ago and didn't even know it. जॉन को 5 वर्ष पूर्व एक दिल का दौरा पड़ा था और उसे इसके बारे में पता भी नहीं चला। He was too busy to notice that teeny twinge of pain in his chest. वह इतना व्यस्त था कि उसके हृदय में उत्पन्न उस छोटे से दर्द के बारे में उसे पता ही नहीं चला। The artery that clogged was a small one on my rear wall. वह धमनी जो अवरुद्ध हुई थी वो मेरी पिछली दीवार पर एक छोटी धमनी थी। It took me 2 weeks to sweep away the dead tissue and repair the area with a scar not much larger than a pea. उस मृत तंतु को निकाल कर फेंक देने में तथा उस घाव को जो मटर के दाने से बड़ा नहीं था भरने में मुझे 2 सप्ताह लग गए।
जॉन कम्स फ्रॉम ए फैमिली वेयर हार्ट डिजीज हैज अकर्ड ऑफन। जॉन एक ऐसे परिवार से आता है जहां पर हृदय की बीमारियां प्रायः उत्पन्न होती हैं। सो स्टैटिक्स से दैट आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू। इसलिए आंकड़े कहते हैं कि मैं भी उसे परेशानी दूंगा। ऑफ कोर्स, बेशक, ही कांट डू एनीथिंग अबाउट हेरिडिटी। वो अपने वंशानुक्रम के बारे में कुछ नहीं कर सकता। बट ही कैन डू अलॉट टू मिनिमाइज रिस्क। लेकिन वो बहुत कुछ कर सकता है जिससे खतरा कम हो सकता है। लेट्स स्टार्ट विद ओवरवेट। चलिए अधिक वजन से शुरू करते हैं। जॉन जोक्स अबाउट हिज मिडिल एज स्प्रेड। जॉन अधेड़ उम्र में अपने फैले हुए शरीर के बारे में मजाक करता है। बट इट इज नो लाफिंग मैटर। लेकिन ये कोई हंसने की बात नहीं है। एवरी किलो ऑफ एक्सेस फैट कंटेन्स सम 700 किलोमीटर ऑफ कैपिलरीज। प्रत्येक आवश्यकता से अधिक चर्बी लगभग 700 किलोमीटर की छोटी धमनियां रखती हैं, विच आई हैव टू पुश ब्लड, जिनमें हमें रक्त प्रवाहित करना होता है। इन एडिशन टू द वर्क ऑफ कैरिंग अराउंड ईच एक्स्ट्रा किलो। इसके साथ साथ में प्रत्येक अतिरिक्त किलो के लिए भी मुझे काम करना पड़ता है। दैट ब्रिंग्स मी टू जॉन्स ब्लड प्रेशर, जिससे जॉन का रक्तदाब बढ़ता है। इट्स 140/90, द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल फॉर हिज एज। ये 140/90 है, द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल फॉर हिज एज, जो उसकी उम्र के लिए सामान्य की उच्चतर सीमा है। द 140 measures the pressure I work against while contracted। द 140 measure, जो 140 है, ये वो दाब है जिसके विरुद्ध मुझे सिकुड़ने के समय काम करना होता है। एंड 90 इज द प्रेशर वाइल आई एम रेस्टिंग बिटवीन बीट्स। और जो 90 वो दाब होता है जब मैं धड़कनों के बीच में आराम कर रहा होता हूँ। द लोअर फिगर इज द मोर इम्पॉर्टेंट। निचली संख्या अधिक महत्वपूर्ण है। द हायर दैट फिगर राइजेस। ये संख्या जितनी अधिक बढ़ती है, द लेस रेस्ट आई गेट, तो उतना कम मुझे आराम मिलता है। एंड विदाउट एडिक्वेट रेस्ट आ हार्ट सिंपली वर्क्स इटसेल्फ टू डेथ। और बिना पर्याप्त आराम के एक हृदय काम करते करते मर जाएगा। देयर आर अ लॉट थिंग्स जॉन कुड डू टू गेट हिज ब्लड प्रेशर डाउन टू सेफर लेवल्स। ढेर सारी चीजें हैं जिन्हें कर जॉन अपने रक्तदाब को सामान्य स्तर तक ला सकता है। द फर्स्ट इज टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वेट। पहली चीज ये है कि वो अपने अधिक वजन से छुटकारा पाले। He would be surprised at the drop in blood pressure that would follow। और परिणाम स्वरूप उसके रक्तदाब में जो गिरावट होगी उसे देखकर उसे बड़ा आश्चर्य होगा। स्मोकिंग इज अनदर थिंग। धूम्रपान करना दूसरी चीज है। जॉन स्मोक्स 40 सिगरेट अ डे। जॉन 40 सिगरेट एक दिन में पीता है, विच मीन्स ही मे ऑब्जर्विंग क्वाइट एन अमाउंट ऑफ निकोटिन एवरी 24 आवर्स। जिसका मतलब वो प्रत्येक 24 घंटे में अधिक मात्रा में निकोटिन अपने अंदर ग्रहण कर रहा है। दिस इज प्रेटी वायलेंट स्टफ। ये बहुत ही घातक पदार्थ है। इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स आर्टरीज। ये धमनियों को संकुचित करता है, पार्टिकुलरली इन द हैंड्स एंड फीट। मुख्य रूप से हाथ और पैरों की धमनियों को संकुचित करता है। विच रेजेस द प्रेशर अगेंस्ट विच आई मस्ट वर्क। जो प्रेशर बढ़ा देती हैं जिसके विरुद्ध मुझे कार्य करना होता है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स मी सो दैट आई बीट मोर रैपिडली। ये मुझे उत्तेजित भी करता है जिससे मैं और तेज गति से धड़कता हूँ। आ सिगरेट इंक्रीजेज माई बीट फ्रॉम अ नॉर्मल 72 into 80। एक सिगरेट मेरी सामान्य दिल की धड़कन 72 को 80 तक पहुंचा देती है। John tells himself that it is too late to give up smoking, that the damage is done। जॉन खुद से कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब वो स्मोकिंग की लत लग चुकी है, अब उसे नहीं छोड़ सकता। क्या कहता है? That the damage is done, कि जो होना था सो तो हो गया। But if he could get rid of constant nicotine stimulation, things would be easier for me। लेकिन यदि वो लगातार निकोटिन लेना बंद कर दे तब चीजें मेरे लिए सरल हो जाएंगी। स्टाइफ एट द टॉप।
उच्चतर पर संघर्ष। जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वेज टू। जॉन अन्य तरीकों से भी मेरी मदद कर सकता है। ही इज कम्पिटेटिव एम्बिशियस द सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप। वो एक प्रतिस्पर्धी महत्वाकांक्षी सफल व्यापारी के जैसा है। ही डजंट रियलाइज दैट हिज कॉन्स्टेंट फ्रीटिंग कंटिन्यूअली स्टिमुलेट्स हिज एड्रेनल ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस मोर एड्रेनलिन एंड नोरेड्रेनलिन। वो कभी नहीं महसूस करता है कि उसकी लगातार चिंता करने रहने से उसकी एड्रेनल ग्रंथि जो है वो उत्तेजित होती है और जिससे अधिक मात्रा में एड्रेनलिन तथा नोराड्रेनलिन पदार्थ उत्पन्न होता है। दिस हैज द सेम रिजल्ट एज निकोटीन। इसका परिणाम निकोटीन के जैसा ही होता है। टाइटेंड आर्टरीज धमनियों को संकुचित करती हैं, हायर ब्लड प्रेशर रक्तदाब को बढ़ाती है, अ फास्टर पेस फॉर मी, और मुझे और गति से दौड़ने के लिए मजबूर करते हैं। द पॉइंट इज इट, बिंदु ये है, इफ जॉन रिलैक्स आई रिलैक्स। अगर जॉन आराम करता है तब मैं आराम करता हूँ। एन ओकेजनल नैप वुड हेल्प। कभी कभी एक हल्की सी झपकी इसमें मदद करेगी। एंड ही माइट ट्राई सम लाइट रीडिंग इंस्टेड ऑफ दैट स्टफ ही ब्रिंग्स होम फ्रॉम द ऑफिस। और कार्यालय से ढेर सारा काम लाने की बजाय उसे घर पर हल्का फुल्का कुछ पढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। एक्सरसाइज इज अनदर थिंग। व्यायाम एक दूसरी चीज है। जॉन इज वन ऑफ दोज वीकेंड एथलीट्स। जॉन साप्ताहिक खिलाड़ियों में से एक है हु टेक इट इन बिग डोज, जो अधिक मात्रा में खेलता है। ही स्टिल लाइक्स दैट रशिंग अप टू द नेट बीट इन टेनिस। वो अभी भी टेनिस के एक जाल से दूसरे जाल तक भाग कर जाना पसंद करता है। बट वेन ही डज दिस, लेकिन जब वो ऐसा करता है, माई नॉर्मल वर्कलोड इज इंक्रीज बाय 5, तब मेरा सामान्य कार्य 5 गुना तक बढ़ जाता है। वाट जॉन शुड बी डूइंग इज टेकिंग रेगुलर माइल्ड एक्सरसाइज। जॉन को क्या करना चाहिए? प्रतिदिन हल्का व्यायाम करना चाहिए। अ वॉक ऑफ अ किलोमीटर और 2 a day वुड हेल्प। दिन में 1 या 2 किलोमीटर टहलना इसमें मदद करेगा। क्लाइंबिंग अ कपल ऑफ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स टू हिज ऑफिस वुडंट हर्ट आइदर। उसके कार्यालय की 1 या 2 मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने में उसे नुकसान नहीं होगा। हिज ऑफिस इज ऑन द 10th फ्लोर। उसका कार्यालय 10वीं मंजिल पर है। बट ही कुड वॉक अप द फर्स्ट 2 फ्लाइट्स। लेकिन वो पहली 2 मंजिलों तक चल कर जा सकता है। एंड देन टेक द लिफ्ट, और उसके बाद लिफ्ट ले सकता है। लिटिल थिंग्स लाइक दैट वुड डू अ लॉट। इस तरह की छोटी छोटी चीजें अधिक मायने रखती हैं। एज आई सेड, जैसा मैंने कहा है, फैटी डिपॉजिट्स आर ऑलरेडी बिगनिंग टू ब्लॉक सम ऑफ माई आर्टरीज। मेरी कुछ धमनियों में चर्बी युक्त वसा जमना शुरू हो गई है। बट रेगुलर एक्सरसाइज वुड कॉज न्यू ब्लड पाथवेज टू डेवलप। लेकिन नियमित व्यायाम करने से रक्त के नवीन रास्तों का विकास हो जाता है। देन इफ वन आर्टरी क्लोजेस डाउन, तब यदि एक धमनी बंद हो जाती है, देयर आर अदर्स टू नॉरिश मी, तब कई और होती हैं जिनसे मुझे पोषण प्राप्त हुआ करता है। फाइनली देयर इज डाइट। अंत में खुराक है। आई एम नॉट आस्किंग जॉन टू बिकम अ डाइट फैनेटिक। मैं नहीं चाहता हूं कि जॉन एक ऐसा व्यक्ति हो जाए जो खाने के बारे में अधिक छानबीन करे। ऑल द सेम, साथ साथ में, फैट सीम टू प्ले सम रोल इन बिल्डिंग अप दोज ब्लॉकेजेस फॉर्मिंग इन माई आर्टरीज। चर्बियां मेरे धमनियों में अवरुद्ध का कार्य उत्पन्न करती हैं। जॉन गेट्स 45% ऑफ द कैलोरीज फ्रॉम फैट्स। जॉन कैलोरीज का 45% भाग वसा से प्राप्त करता है, चर्बियों से प्राप्त करता है। लाइक अदर्स इन इंडस्ट्रियलिज्ड कंट्रीज who eat similar foods has a 50-50 chance of dying from clogged arteries। अन्य औद्योगिक देशों में रहने वाले लोगों की भांति जो ऐसा ही भोजन करते हैं, जॉन के भी 50-50 चांस 50% संयोग धमनियों के अवरुद्ध होकर मर जाने में है। आई एम नॉट अ डिमांडिंग टाइप। मैं किसी चीज की कामना नहीं करता हूँ। आई शैल डू द बेस्ट आई कैन फॉर जॉन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। मैं अपना सबसे अच्छा करूंगा जॉन के लिए। हर एक परिस्थिति में मैं जॉन के लिए अपना सबसे अच्छा करूंगा। जस्ट द सेम आई विश ही वुड गिव मी अ फ्यू ब्रेक्स। मैं इसके साथ साथ में मैं चाहता हूं जॉन मुझे थोड़ा आराम दे। स्लिम डाउन अ बिट, थोड़ा सा पतला हो जाए।
टेक रेगुलर एक्सरसाइज, प्रतिदिन व्यायाम करें, रिलैक्स अ लिटिल मोर, थोड़ा अधिक आराम करें, कट डाउन ऑन फैट्स एंड स्मोकिंग, वसा युक्त भोजन लेना और स्मोकिंग करना बंद कर दे, धूम्रपान करना बंद कर दे। इफ ही वुड ओनली डू दीज थिंग्स, अगर वो केवल यही चीजें करेगा, आई कुड कीप ऑन वर्किंग फॉर जॉन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तब मैं जॉन के लिए लंबे समय तक कार्य करता रहूंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।